Hello students, in the continuation of nested list, today we are going to learn about some important problems of square matrix. A square matrix means it is having n number of rows and n number of columns. Rows and columns are same. Suppose it is not a square matrix, then that will be m rows and n columns, but here there is n rows and n columns, so it is a square matrix. This is the element of 0 0. So these are the index number which I have written: 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 and so on. Now understand this figure very carefully, because this is the answer of all the questions. Suppose there are 5 rows, so it is n, then it is n minus 1 and it is n by 2. Like it is 5 column, it is n column, then this is n minus 1 and this is n by 2. It is I, and here this is j. Okay. Now the question is this: it will be asked, display the element of upper right triangle. Look at very carefully. You have to display the element of upper right triangle, means this triangle element. You have to display the element of upper right triangle. Okay, now let us see what are the elements of upper right triangle. Look at very carefully. This element is A of 0 0. Suppose the name of the matrix is A, so it is A of 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4. तो इस लाइन पे क्या दिखाई दे रहा है? आई और जे के इक्वल है. ये आई है, पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है. बिकॉज क्या है? 0 1, तो पहला आई है, दूसरा जे है. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4. तो यहाँ पर आई जे के इक्वल है, 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 आई जे के इक्वल है. तो एट दिस डायगोनल I इज इक्वल टू j, और इस डायगोनल के जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर I j से छोटा है. I इज लेस देन इक्वल टू j. देखो, I इज लेस देन इक्वल टू j, लेस देन इक्वल टू j, I इज लेस देन इक्वल टू j, I इज लेस देन इक्वल टू j, I इज लेस देन इक्वल टू j. तो इन दिस अपर राइट ट्रायंगल व्हाट वी सी दैट I इज लेस देन इक्वल टू j. Now it will ask, display the element of upper left triangle. Means इस triangle की बात हो रही है. Display the element of upper left triangle. तो यहां देखो, ये जो डायगोनल है 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0 0 4 0 plus 4 4, 1 plus 3 4, 2 plus 2 4, 3 plus 1 4, 4 plus 0 4. मीन्स इस लाइन पे, इस डायगोनल पे I प्लस j 4 है. 4 का मतलब n माइनस 1 है. तो इस लाइन पे क्या है? I प्लस j इज इक्वल टू n माइनस 1. और इस लाइन का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर देखो, इस पे देखो, I प्लस j 3 है, इधर I प्लस जे 2 है, इधर I प्लस जे 1 है, और इधर I प्लस जे 0 है. तो इन दिस ट्राइंगल व्हाट यू सी, I प्लस जे इज इक्वल टू 4 और इट इज लेस देन 4. सो वी कैन से दैट इन द अपर लेफ्ट ट्राइंगल I प्लस जे इज लेस देन इक्वल टू 4. 4 का मतलब क्या है? n माइनस 1. नाउ we talk about
लोअर राइट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, लोअर राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। तो इधर i प्लस जे 4 है, इधर 5 6 7 8 आएगा, मीन्स ये इसका अपोजिट है। तो इधर i प्लस जे इक्वल था, ऊपर i प्लस जे छोटा था n माइनस वन से, तो इधर नीचे i प्लस जे n माइनस वन से बड़ा होगा। तो मीन्स i प्लस जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस वन। In the same way, lower left triangle, इधर आई जे के इक्वल है, ऊपर वाले हिस्से में आई जे से छोटा है, इधर नीचे वाले हिस्से में आई जे से बड़ा है। देखो 4 0 3 0 4 1 3 1 2 1 4 0 2 मीन्स आई जे से बड़ा है, ये आई है ये जे है, तो आई जे से बड़ा है, ये उसका अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, I is greater than equal to J. Now it will ask you to display both the diagonal. हमें दोनों डायगोनल दिखानी है, ये डायगोनल और ये। इस डायगोनल पे क्या दिखाई दे रहा है, आई जे के इक्वल है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। इस डायगोनल पे आई जे के इक्वल है, और इस डायगोनल पे आई प्लस जे एन माइनस वन है, 0 प्लस 4 4 1 प्लस 3 4, आई प्लस जे 4 4 का मतलब n माइनस वन। तो ये जो ट्राई डायगोनल है, इस डायगोनल पर क्या है, ये जो डायगोनल है मेन डायगोनल, इधर आई जे के इक्वल है, तो व्हाट विल राइट, आई इज इक्वल टू जे, और इस डायगोनल पे आई प्लस जे एन माइनस वन था, और आई प्लस जे is equal to n minus 1. Now middle row middle column, this is middle row and this is middle column. तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मिडिल रो पर i की वैल्यू n बाई टू है, और मिडिल कॉलम पर j की वैल्यू n बाई टू है। इफ यू वांट टू डिस्प्ले middle row middle column, I is equal to n by 2, और j is equal to n by 2। सपोज करो अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती, कहने का मतलब n रोज और n कॉलम नहीं होते, सपोज m रोज और n कॉलम होते, तो ये n बाई टू की जगह पर क्या होता, m बाई टू। मतलब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो ये हो जाता हमारा m बाई टू, और ये ऐसे ही रहता n बाई टू, पर m और n अलग अलग होते, पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पर रोज और कॉलम इक्वल है। नाउ इट विल आस्क यू टू डिस्प्ले द quarter element. Suppose this quarter, first quarter, let us name it as, suppose it is having 4 quarters, 1 2 3 4। suppose we want to display the element of this quarter। अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वो बता के देगा कौन से क्वार्टर के एलिमेंट दिखाने हैं। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है, n बाई टू की है, ये वाली लाइन भी किसकी है, n बाई टू की है। अब जो इसके ऊपर का हिस्सा होगा वो n बाई टू से छोटा होगा, और जो इधर का हिस्सा होगा वो n बाई टू से छोटा होगा। लाइक हियर, ये n बाई टू की है, इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो n बाई टू से छोटा है, मतलब ये 2 है तो 0 1, ये सब 1 0, ये n बाई टू से छोटा है, ये n बाई टू से बड़ा है। इन द सेम वे ये n बाई टू है 2, तो इधर का हिस्सा n बाई टू से छोटा है, देखिए 1 0, इधर का हिस्सा n बाई टू से बड़ा है। तो इन द फर्स्ट क्वार्टर i इज n बाई टू या उससे छोटा, j इज n बाई टू या उससे छोटा। तो हम फर्स्ट क्वार्टर में ऐसे ले सकते हैं, i इज लेस देन इक्वल टू n बाई टू,
and j is less than equal to n/2। अगर हम सेकेंड क्वार्टर की बात करते तो I is less than equal to n/2 but j is greater than equal to n/2। थर्ड क्वार्टर की बात करते तो I is greater than equal to n/2 and j is less than equal to n/2। फोर्थ क्वार्टर की बात करते I is greater than equal to n/2 and j is greater than equal to n/2। अगर दो क्वार्टर कंबाइन कर रहे हैं, सपोज ये वाला क्वार्टर एंड ये वाला क्वार्टर, वी वांट टू कंबाइन दीज टू क्वार्टर एलिमेंट, तो फिर क्या है, ये कंडीशन लगाना साथ में और इसकी, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ये n/2 है, नीचे का हिस्सा क्या है, n/2 से बड़ा है, तो I इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 एंड ये हिस्सा हमारा n/2 का है, इधर का हिस्सा n/2 से बड़ा होगा, तो फिर क्या होगा, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। In this way you can join any of the quarter or you can display the individual quarter. Now it will ask you to display the boundary element। ये बाउंड्री है, we have to display the boundary element। तो बाउंड्री एलिमेंट कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, ये जो लाइन है यहाँ पर I0 है, इधर लाइन है यहाँ पर IN-1 है, ये जो लाइन है इधर J0 है, ये जो लाइन है इधर JN-1 है। तो 1 2 3 4 इन चारों कंडीशन को कंबाइन कर दो, मीन्स इफ यू वांट टू डिस्प्ले द बाउंड्री एलिमेंट, तो यहां पर I0 है, सॉरी इधर I0 है, इधर IN-1 है, इधर J0 है, इधर JN-1 है। तो कंबाइन दिस, I इक्वल टू 0 और I इक्वल टू n-1 और j इक्वल टू 0 और j equal to n-1। So in this way you will get the boundary element of the matrix। So these are the sum of the figures which is asked in the examination। पिछले 20 साल के बोर्ड में कम से कम 10 बार इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखना है। ये जो फिगर मैंने पहले बनाई थी, इस फिगर को कॉपी पे बनाने के बाद इस तरीके से ये सारी कंडीशन लिख लेना। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, यहाँ देख लो, उसके बाद में यहाँ पॉज करके सारी कंडीशन ठीक से कॉपी पे लिखनी है। यहाँ पर वीडियो पॉज कर लो और पॉज करने के बाद ये कंडीशन सारी कॉपी में कर लो। ये कंडीशन सारी रटी होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में कभी भी ये कंडीशन चेंज नहीं होती, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, कितनी भी बड़ी डायमेंशन हो। Now we will implement this concept in the question। The question is this, display the elements of upper right triangle। display the element of upper right triangle। def एक फंक्शन बनाया, let us show having a list A and its size n as parameter। it is a square matrix, so there are n number of rows and n number of column। क्वेश्चन बोल रहा है अपर राइट ट्राइंगल के एलिमेंट को दिखाओ। दो लूप लगेंगे, आउटर लूप रो का, इनर लूप कॉलम का, लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम दोनों एक ही है n, तो आउटर लूप की भी रेंज n होगी, इनर लूप की भी रेंज n होगी। फॉर I इन रेंज n, फॉर j इन
रेंज एन। अब जो भी क्वेश्चन बोल रहा है डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ अपर राइट ट्राइंगल, तो आप अपर राइट ट्राइंगल की कंडीशन लगा लें। डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ लोअर राइट ट्राइंगल, तो लोअर राइट ट्राइंगल की जो भी चीज़ बोलेगा वो कंडीशन यहाँ लगा लेंगे। सो वी वांट टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ अपर राइट ट्राइंगल, तो अपर राइट ट्राइंगल, लुक एट वेयर केयरफुली, दिस अपर राइट ट्राइंगल यहाँ आई जे के इक्वल है और इसके ऊपर वाले हिस्से में आई जे से छोटा है। तो अपर राइट ट्राइंगल में क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू जे। सो व्हाट वी आर डूइंग, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू जे, तब तुम्हें जो भी काम करना है वो काम यहां कर दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले बोल रहा है तो फिर हम यहां पर प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट ए ऑफ आई जे एंड स्पेस अगली रो नई लाइन से आनी चाहिए। सो इन दिस इंडेंट, आफ्टर दिस जे, इन दिस इंडेंट हम सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। दिस विल चेंज द लाइन, मीन्स पहली रो एक लाइन में आ जाएगी, अगली रो नेक्स्ट लाइन से आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग रह गई, इसमें इफ आई लेस देन इक्वल टू जे, तो फिर ये प्रिंट ए ऑफ आई जे, एंड ये जो बाकी का हिस्सा है, इस बाकी का हिस्सा ब्लैंक आना चाहिए। तो हमें बाकी का हिस्सा भी तो चाहिए यहाँ पे ब्लैंक, नहीं तो फिर ये सारा ट्राइंगल लेफ्ट साइड में किसी रहेगा। तो इन द रिमेनिंग पार्ट वी वांट टू डिस्प्ले द ब्लैंक। इफ के बाद हमने क्या किया, एल्स, एल्स प्रिंट स्पेस एंड स्पेस, मीन्स जैसे ही ये अपर राइट ट्राइंगल आएगा तो ये एलिमेंट को दिखाएगा और बाकी कंडीशन में स्पेस दिखाएगा। अब हम यहां पर इस इंडेंट में, इन दिस इंडेंट वी विल write the print statement to change the line so that next line should come appear from next line। अगर क्वेश्चन में डिस्प्ले की जगह पे सम दिया होता तो फिर यहाँ पे लिख देते सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे। प्रोडक्ट दिया होता तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू ए ऑफ आई जे। काउंट दिया होता तो काउंटर, जैसे दिया होता डिस्प्ले द सम ऑफ इवन एलिमेंट ऑफ अपर राइट ट्राइंगल, अपर राइट ट्राइंगल के इवन एलिमेंट का सम करना है। तो हमने क्या किया, आई लगाया, जे लगाया लूप, फिर इफ अपर राइट ट्राइंगल लगाया, क्या आई इज लेस देन इक्वल टू जे, एंड यहां पर फिर एंड में एंड ए ऑफ आई जे मॉड टू इक्वल टू जीरो। तो सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे, यहां पर सम की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो, आफ्टर द लूप प्रिंट द सम। मीन द मेन थिंग इज दिस कंडीशन। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है। अपर राइट ट्राइंगल, upper left triangle, lower right triangle, lower left triangle, both the diagonal, middle row, middle column, all the four quarters and boundary elements। अब इसको पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मैट्रिक्स को एंटर कराना है। स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पे रो और कॉलम एक ही है, तो फिर हम सीधा सीधा ऐसे कर दे रहे हैं। ये मतलब इसके नीचे मैं मेन पोर्शन लिख रहा हूँ, ये जब हमें प्रोग्राम को रन कराना है तब रिक्वायर्ड है, फंक्शन लिखते समय रिक्वायर्ड नहीं है। फंक्शन तो केवल इतना ही लिखना है। अब उसके बाद में हम लिख रहे हैं एन इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर साइज, एन रोज एन कॉलम। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ले ली ए फॉर आई इन रेंज एन, आई रो के अंदर एक दूसरी लिस्ट ले ली बी फॉर जे
इन रेंज n। पहले हम b को तैयार करते हैं, b को इनपुट कराते हैं, b डॉट अपेंड। क्या अपेंड कर रहे हैं? एक एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, तो int इनपुट, व्हाट इनपुट? एन एलिमेंट। हमारी जब j वाला लूप खत्म होगा, जब हमारा j वाला लूप खत्म होगा, 3 ब्रैकेट ओपन है, 1 2 3, 1 2 3, 3 ब्रैकेट क्लोज है। जब हमारा j वाला लूप खत्म होगा तो हमारी बी लिस्ट रेडी हो जाएगी, एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप ऑफ j हम इसको a में अपेंड कर दे रहे हैं। तो इस इंडेंट में a डॉट अपेंड किसे? b। हमने अपेंड कर दिया। नाउ वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन शो। अब हमें शो फंक्शन कॉल करना है टू एग्जीक्यूट इट। तो हमने इसको ऐसे शो, यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, लिस्ट और साइज। तो लिस्ट हमने पास कर दी a और साइज पास कर दिया n। दिस इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। So this is the main program which is required to execute it, but this is a function in which you have to write. So suppose the question is asked, display the element of both the diagonals. So what will happen? Outer loop row का जो n है, inner loop column का जो भी n है, यहाँ पे diagonal वाली condition if I equal to j और I plus j equal to n minus 1, print a of ij, else print space, फिर print in this indent। मतलब I के लूप के अंदर है और j के लूप के बाहर है, print to change the line, and this is the answer. So in this way do all the questions. Thank you.